गंग गणपतये नमो नमः। अध्याय 18 संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों से भगवान शिव के दक्ष के घर में जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृक्षध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध वहाँ ही समझिए। दक्ष ने कहा है, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उसी के लिए उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो तो एक कार्य तो मुझे स्वतः भ्रष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इस समय शिव जी भी मुझे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे थे, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यह पधारे, उस समय मैं अपनी शिक्षा का तौर पर उन्हें पुत्री दे दूंगा। वृक्षध्वज, मुझे दक्ष ने ऐसा बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे भगवान शिव इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। मेरे याद करते हैं तुम्हारे साथ मेरे मानस पुत्र मेरे मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उसी समय सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आसन होकर तुरंत वहाँ पहुँच गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझे ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते ही देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले परमतगणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सबके सब यथायोग्य आभूषण बन गए थे। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदिकेश्वर आरूढ़ हुए भगवान महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव को आगमनी के लिए उनके सामने आए। उसी समय उनके समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच आया। स्वयं दक्ष ने भी अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव को बैठाकर उसके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। उसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उसी समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मण का, देवताओं का, समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उनके भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस प्रकार पूजनीय पुरुष तथा अन्य लोगों के सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कर उठा और वहाँ सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रह के बल से युक्त शुभ लगन मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उसी समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का परिग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि अचुम्ब तथा अन्य मुनियों, देवताओं और परमतगणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनका संतुष्ट किया। उसी समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए और सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। अध्याय 18 खत्म।